हाय। नाउ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के पार्ट 2 में, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने इसके जितना भी थ्योरेटिकल हो सकता है वो पूरा थ्योरेटिकल मैंने इसके बारे में बताया। नाउ इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन लगाऊंगा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के। जितने भी क्वेश्चन मुझे जहाँ से भी मिले हैं मैंने वो क्वेश्चन को यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। मैंने ओपी गुप्ता से भी पढ़ा है। मैं देखो झूठ नहीं बोलता, जो भी है रियलिटी बताता हूँ। ओपी गुप्ता से भी लिए हैं, नेट से भी लिए हैं, और जहाँ से मुझे क्वेश्चन मिल सकते हैं वहाँ से लिए हैं, ठीक है। और आपको जितना भी मैंने थ्योरेटिकल करा है उससे देखना आप ये क्वेश्चन कितना मैच, अगर आपने थ्योरी पढ़ ली तो ये क्वेश्चनों को कितनी ईजी वे में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ना हम बात कर लेते हैं कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज ग्रेड ऑन इट कंटेंट। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि ये पोटेशिक जो फर्टिलाइज़र होते हैं उसमें किसकी मात्रा देखते हैं, K2O की देखते हैं, उसी से इसकी ग्रेड पता चलती है। लेकिन फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र में आपको मैंने अभी बताया था कि P2O5 की मात्रा देखते हैं। P2O5 की मात्रा देखते हैं, P2O5 कितना परसेंटेज है, उससे फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र का पता चलता है, ठीक है। क्योंकि आपने DAP की बात की थी अभी मैंने, तो DAP में देखा था 18, 46, 0% इस तरह से लिखा था। तो 46% क्या था, P2O5 था। MAP में कितना, MAP देखा था उसमें 12, 61, 0%। तो ये क्या था, P2O5 था। तो आई थिंक आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होता है उसमें P2O5 देखते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फेटिक रॉक फॉस्फेट कंसिस्ट, जो आपके रॉक फॉस्फेट होते हैं जो चट्टानों से निकल के आते हैं, वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं मेनली, वो पेटिटेट के बने होते हैं। ऑप्शन ए के बने हुए होते हैं, राइट। पेटिटेट, राइट। नाउ हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट है। सिंगल सुपर फॉस्फेट मैंने अभी बताया था, जिसको SSP भी बोला जाता है। इज मैन्युफैक्चर्ड बाय रिएक्टिंग फॉस्फेट रॉक विद, और उसके साथ में मैंने किसको मिलाया था, तो मैंने आपको बता होगा कि SSP को बनाने के लिए रॉक फॉस्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को मिलाया था। तो इसमें जितना भी ऑप्शन दिखेंगे कि एसिटिक एसिड नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड दिख रहा है, तो इसको टिक कर देंगे। इट इज़ द क्लियर आंसर। आई थिंक आप लोगों के लिए तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एक एक ये SSP मैंने अभी थ्योरी में बताया था, समझ में आ गया। ऑप्शन इस तरह से बनते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ की बात करते हैं अभी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन बता रहा है कि ट्रिपल सुपर फॉस्फेट इज मेड बाय रिएक्टिंग फॉस्फेट रॉक विद। आपने देखा कि जब मैं TSP बना रहा था, TSP को बनाने के लिए एक तो रॉक फॉस्फेट चाहिए था, प्लस एक चाहिए था हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड चाहिए था। तो इसमें यही पूछा है कि TSP को बनाने के लिए रॉक फॉस्फेट की ज़रूरत होती है। किसके साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो वो आपके लिए फॉस्फोरिक एसिड दिख रहा होगा, तो बाकी के एसिड हमें मतलब नहीं है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे तो SSP बन जाएगा, और इसका जो होगा फॉस्फोरिक एसिड। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। थ्योरी से एक एक क्वेश्चन। नाउ आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा TSP को बनाने के लिए कि फॉस्फोरिक एसिड मिलाया जाता है, ठीक है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे तो वो आपका बन जाएगा SSP, ठीक है। अब देखो इस तरह से क्वेश्चन बनता है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट का केमिकल फार्मूला क्या होता है रिप्रेजेंटेड। तो मैंने आपको बताया था कि इसका केमिकल फार्मूला CaH4PO4 का होल ट्वाइस होता है। कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा हुआ है CaH2PO4 का होल ट्वाइस। तो इस सारे ऑप्शन देखेंगे तो डी इज़ द राइट आंसर। आई थिंक आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा कि ट्रिपल सुपर फॉस्फेट का फॉर्मूला इसे TSP बोलते हैं, ठीक है। नाउ जो आपके फॉस्फेरिक एसिड होते हैं
जो फॉस्फेरिक एसिड होते हैं वो क्या काम करते हैं। फॉस्फेटिक एसिड जैसे जो पोटेशियम फर्टिलाइजर होते हैं उनका उस वर्क रहता है, तो इसी प्रकार इनका वर्क रहता है। तो पोटेशियम फर्टिलाइजर सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, आर यूजफुल ड्यूरिंग द ईयरली स्टेज इन द प्लांट ग्रोथ। ईयरली स्टेज प्लांट की ग्रोथ में ज़रूरत नहीं होती है। एक्सीलरेट द फ्रूट फॉर्मेशन, जब आपका किसी में फल उतर रहा होता है उस टाइम पर आपने देखा होगा कि फॉस्फेट DAP लगाओ, ताकि आपका क्या हो जाएगा, फल बहुत जल्दी आएगा। तो आपको DAP क्या है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है। तो बेसिकली ये एक्सीलरेट कर देता है, किसको एक्सीलरेट कर देता है, फ्रूट फॉर्मेशन को। जो फल उतर रहा है या फलियाँ कोई सी उतर रही हैं तो उसमें आपका DAP का प्रयोग किया जाता है। तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का यही प्रयोग होता है, एक्सीलरेट कर देता है फ्रूट फॉर्मेशन को, फल उतरने को तेज़ कर देता है। राइट, आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और 7 क्वेश्चन देखते हैं। अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट मैंने अभी आप लोगों के लिए बताया है कि DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट, एक MAP नाम लिया था, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, तो इसका नाम लिया था। तो बेसिकली ये किस प्रकार का फर्टिलाइजर होता है, इसमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अमोनियम फॉस्फेट होते हैं, एक DAP एक MAP है, तो ये किस प्रकार के फर्टिलाइजर होते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको देखा था कि DAP में कितना परसेंटेज दिख रहा था, 18%, 46%, 0%। तो ये N2 था और ये आपका P2O5 था। तो दोनों का मिक्सर है, तो एक प्रकार का ये मिक्स्ड फर्टिलाइजर होता है। कैसा फर्टिलाइजर होता है, मिक्स्ड फर्टिलाइजर होता है, ठीक है। नाउ नाइट्रोफॉस्फेट, मैंने लास्ट में बताया था नाइट्रोफॉस्फेट किस टाइप का फर्टिलाइजर है। तो ये नाइट्रोफॉस्फेट होता है, वो मैंने आपको बताया बहुत चीज़ों का आपस में मिक्सचर था। तो ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसको मैंने अभी बढ़ाया था, देखिए कि बहुत चीज़ें मिक्सचर ऑफ वेरियस फॉस्फेट, बहुत सारे वेरियस फॉस्फेट होते हैं और अमोनियम नाइट्रेट होता है। तो ये बहुत चीज़ों का मिक्सचर बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये एक प्रकार का कैसा है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है। ये चीज़ ध्यान रखना, अमोनियम फॉस्फेट होते हैं वो मिक्स्ड फर्टिलाइजर होते हैं और नाइट्रोफॉस्फेट होता है वो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाउ बात कर लेते हैं 9th क्वेश्चन की। मैंने अभी आपको बताया था कि जितने भी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हैं तो उसमें P2O5 की कंटेंट देखते हैं। किसकी देखते हैं, P2O5 की कंटेंट देखते हैं, कितनी मात्रा है। तो अब बात कर लेते हैं P2O5 कंटेंट इन सुपर फॉस्फेट इज अबाउट, कितने परसेंट होता है। तो P2O5 जो आपका सिंगल SSP, अगर आपको सुपर फॉस्फेट लिखा हुआ है ना तो आप SSP समझना, वहाँ पर सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर वहाँ पर ट्रिपल सुपर फॉस्फेट मान लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो P2O5 कंटेंट इन सुपर फॉस्फेट इज अबाउट परसेंट, कितना परसेंट होता है सिंगल SSP में। तो मैंने लिखाया भी है, देखिए जो आपका SSP उसमें 15 से 20% के आसपास होता है, ठीक है। तो ये 15 से 20% के आसपास होगा तो टिक कर देंगे। लेकिन P2O5 इन TSP में 42 से 50% के आसपास होता है। आई थिंक आप लोगों के लिए समझ आ गया होगा कि हम P2O5 कंटेंट देखते हैं, ठीक है। नाउ हम बात कर लेते हैं 10th क्वेश्चन की, द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। अगर हम नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड विद फॉस्फेट रॉक, जब आप रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। नाइट्रिक एसिड ले लीजिए या अमोनिया ले लीजिए, इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो बेसिकली नाइट्रोफॉस्फेट बनता है। नाउ नाइट्रोफॉस्फेट, ठीक है, रिएक्शन इज नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हम फॉस्फेटिक रॉक के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास नाइट्रोफॉस्फेट बनता है, राइट। नाउ हम बात कर लेते हैं अब 11th क्वेश्चन की, जो CaH4 है, PO4 का होल टॉइज केमिकल फॉर्मूला किस चीज़ का है। अभी मैंने बताया था
कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है। जब टीएसपी पढ़ा रहा था तो बेसिकली ये एसएसपी का फॉर्मूला होता है, नहीं होता है, टीएसपी का फॉर्मूला होता है CaH4PO4 का होल ट्वाइस या फिर CaH2PO4 का होल ट्वाइस, इस तरह से भी लिखा हो सकता है। तो ये बेसिकली टीएसपी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, राइट आंसर। अब देखते हैं 12th क्वेश्चन। एक फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, एक फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है, कंटेंट है 16% P2O5। तो ये किस क्राइटेरिया में फंस गया? सिंगल SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट में फंस गया। तो इट कुड बी, क्या डाई कैल्शियम फॉस्फेट होता है? तो SSP को मैंने क्या बताया था, इसको सुपर फॉस्फेट भी लिखा हुआ होता है कभी कहीं पर। तो सुपर फॉस्फेट को ही सिंगल सुपर फॉस्फेट कहते हैं। इट इज़ द करेक्ट आंसर। और आई थिंक आप लोगों के लिए समझ में आ गया होंगे, जितने भी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे MCQ, वो मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो में करा दिए हैं। और इससे प्रीवियस वीडियो में जो आपके लिए थ्योरी कराई है वो एक एक पॉइंट पढ़ लेना, क्योंकि उस जितने भी पॉइंट कराए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उनसे रिलेटेड अगर MCQ आएगा तो आप इजी वे में कर लोगे। थैंक यू। और हाँ, चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों से रिलेटेड जितनी वीडियो आएंगी, और मैं बहुत जल्द ही सिलेबस कंप्लीट करने जा रहा हूँ, इसलिए आप लोग जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लेना, और जितना भी सिलेबस है वो जल्दी क्लियर कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू।